हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री कक्षा 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कक्षा 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि सत्र 2022-23 है, खंड स सामाजिक विज्ञान, जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जिसे हम ब्रिज कोर्स भी कहेंगे। तो कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में पार्ट 5 दिल्ली के सुल्तान। पिछले वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 4 का वीडियो लेकर आए थे। इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 5 का वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, दिल्ली के सुल्तान, हम यहाँ पर विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें अभिलेखों, सिक्कों और भवन निर्माण कला, लेखक, कवि, प्रशासन आदि से जानकारी मिलती है। इतिहासकारों ने 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत माना है। इस काल के प्रमुख वंश थे गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। तो देखिए, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में दिल्ली के सुल्तानों का शासक गैरीसनों मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों तक सीमित था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण के बराबर था। इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर करना पड़ता था। दिल्ली से बंगाल और सिंध के शहरों पर नियंत्रण बहुत कठिन था। अपने शासन को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती था। चुनौतियों का सामना करते हुए इसका नियंत्रण गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने गुलामों को विशेष प्रशिक्षण देकर सूबेदार बनाया। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा गया था। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते थे। खलजी और तुगलक शासकों ने भी इन सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार बनाया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इलाकों को संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। इन काम सैनिक अभियानों और कानून व्यवस्था को बनाए रखना था इनका। फिर देखिए, यहाँ पर सल्तनत काल में सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च होती थी। इसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उनके नाम के सिक्के जारी किए जाते थे। राज्य सूबों में और सूबे सिक्कों में सिख परगनों जिलों में बटे हुए थे। समाज में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। समाज उच्च व निम्न वर्गों में बटा था। समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी और पर्दा प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा था। बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। समाज में फैली विषमताओं को दूर करने के लिए समाज सुधारकों द्वारा कई भक्ति आंदोलन चलाए गए। नुकीले मेहराब और गुंबद तथा ऊंची मीनारें इस काल की वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस काल में सुल्तानों ने अनेक मकबरों, मस्जिदों, मीनारों का निर्माण कराया। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाजा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखिए, अभ्यास हेतु वर्कशीट। हमें दिल्ली के सुल्तान के बारे में यहाँ संक्षिप्त में परिचय दिया है। अब हमें क्या करना है, अभ्यास हेतु वर्कशीट में प्रश्नोत्तर लिखना है। दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? तो दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी अभिलेखों, सिक्कों और भवन निर्माण कला, लेखक, कवि, प्रशासन आदि से प्राप्त होती है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश व उनके सुल्तानों की जानकारी तालिका में दर्शाइए। यहाँ वंश और प्रमुख सुल्तान। गुलाम वंश के प्रमुख सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, खलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक और लोदी वंश के बहलोल लोदी। यह इनके वंश के प्रमुख सुल्तान थे। अब देखिए, सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति की मुख्य बातें लिखिए। सल्तनत काल में समाज में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी।
समाज उच्च व निम्न वर्गों में बांटा था। समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति पर्दा प्रथा में और बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा आदि का इस समय प्रचलन अधिक था। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी की किन्हीं 2 योजनाओं के बारे में जानकारी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखे। तो अलाउद्दीन खिलजी की किन्हीं 2 योजनाएं, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की 2 योजनाएं कौन सी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में वस्तुओं की पूर्ति पर भी सम्यक रूप से विचार किया और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास कराए। यह इनकी क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी की 2 योजनाएं थी। फिर सल्तनत काल में स्थापत्य कला की विशेषताएं लिखिए तथा किसी एक इमारत का चित्र बनाइए। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय एवं ईरानी शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। सल्तनत कालीन निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल व मीनार में नुकीले तथा ऊंची मीनारों का प्रयोग किया जाता था यहाँ पर। और सल्तनत काल में कुतुब मीनार, लाल महल, अलाई दरवाजा आदि निर्माण कार्य भी करवाए गए। तो इस तरह से सल्तनत काल और स्थापत्य कला की विशेषताएं थी। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की में सही शब्द चुनकर लिखे। कुतुब मीनार, सूबो, सुल्तान, बंदगा और सिको। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। गुलामों को फारसी में क्या कहते थे, बंदगा कहते थे। और सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कराया गया। राज्यों को सूबों और सूबों को सिकों में बांटा गया था। फिर है प्रोजेक्ट कार्य। सल्तनत काल के किन्हीं 2 इमारतें, मीनारों के चित्र बनाइए तथा उनके बारे में जानकारी लिखिए। तो कुतुब मीनार, यहाँ पर कुतुब मीनार का चित्र देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1206 ईस्वी में आरंभ किया था एवं शेष निर्माण इल्तुतमिश के काल में पूरा किया गया था। अलाई दरवाजा, यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित कराई गई इमारत कुतुब मीनार के समीप है। यह अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला का रत्न माना गया है। इसके निर्माण कार्य में बलुआ पत्थर आदि संगमरमर का प्रयोग किया गया था। यह अलाई दरवाजा। अब देखिए यहाँ स्व आकलन हेतु वर्कशीट। सल्तनत काल के प्रमुख शासकों की शासन अवधि की तालिका बनाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी सन में था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी सन में थी। और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी में थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी में थे। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में थे। तो इस तरह से इनकी शासनकाल की अवधि थी। अब देखिए सल्तनत काल में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं वर्तमान समाज की प्रथाओं की तुलना कीजिए। उनमें आज आप किस प्रकार का बदलाव देखते हैं। तो देखिए सल्तनत काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी और पर्दा प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा था। समाज उच्च एवं निम्न वर्गों में बांटा था, लेकिन आज के समाज में ऐसी कुप्रथा और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यह स्त्री और पुरुषों प्रत्येक धर्म में समानता होती है। तो इस तरह से सल्तनत काल और में प्रचलित सामाजिक प्रथा और वर्तमान समाज की प्रथाओं की तुलना हमने यहाँ कर दी है। आप इसे इस तरह से आपकी ब्रिज कोर्स में पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।